अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये व्लॉग मैं अब सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ और आज है जी थर्सडे। तो डॉक्टर को मैं नहीं दिखा पा रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है शाम में कि डॉक्टर के जाना नहीं हो रहा है। बट इंशाल्लाह अगर आज बारिश नहीं हुई तो आज मैं ज़रूर जाऊँगी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके। और मौसम देखें, मौसम कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ये देखें आप, पीछे से मैं विंडो खोल के दिखाती हूँ, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। बहुत ही अच्छा, मतलब धूप तो दूर दूर तक नहीं है, बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये हो गया है जी मेरा प्रोटीन शेक रेडी। अब मैं इसको पी लूँगी। सुबह में ही लेती हूँ मैं, इवनिंग में नहीं लेती, एक ही टाइम लेती हूँ दिन में। अच्छा, कल ना हम लोग गए थे इंडिया गेट बच्चों के लेके। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने यूसरा से बोला था तुम ऑफिस से वहीं इंडिया गेट की तरफ आ जाना, फिर हम लोगों को पिक कर लेना इवनिंग में। फिर हम फाइनली इल्सा और मैं ऑटो करके इंडिया गेट पहुँचे। और जब हम इंडिया गेट पहुँचे तो मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि इंडिया गेट बंद कर रखा था सब तरफ से और सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। पता चला कि कोई प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। मुझे इतना गुस्सा, इल्सा को भी गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि यार कभी मोदी जी आ जाते हैं, कभी कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, तो ये लोग ही घूमते रहेंगे तो हम कब घूमेंगे। एनीवेज चले, फिर मैंने कहा चलो घर की तरफ ले लेते हैं वापस से। तो यूसरा बोली नहीं, अब आए हैं तो कुछ खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, मेरा मूड नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मैं बच्चों को चिल्ड्रंस पार्क घुमाती। तो खैर फिर हम लोग आ गए थे मैकडी, क्योंकि सादिया को खाना था बर्गर। सादिया ने कहा मुझे बर्गर चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए, तो हमने कहा चलो मैकडी के पास ही है तो मैकडी ले लेते हैं हम लोग। तो मैकडी आ गए थे। यहाँ पर हमने मील वगैरह लिया था और मैक पफ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी यहाँ से, और वो पैक करवा के एटलीस्ट यहाँ पे भी हमें 15 मिनट्स तो लग ही गए थे। वो पैक करवा के फिर हम वापस गए। क्या चाहिए? चीज़ चीज़ खाओगे? चीज़। और ये देखिए फेस पे अलग ही पता चल रहा है कि मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने अपना प्रोटीन शेक पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अम्मी डैडी के लिए कुछ स्पेशल सा नाश्ता बनाएंगे आज। तो अगर वो मेरी रेसिपी पास होती है अम्मी डैडी के थ्रू, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर वो पास नहीं हुई तो फिर मैं वो शेयर नहीं करूँगी। बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो थोड़ी सी ही क्वान्टिटी में बनाऊँगी। और मैं तो अभी डाइट पर हूँ, तो जो भी रिव्यूज़ होंगे वो अम्मी दे पाएंगी कि अच्छे बने थे या नहीं बने थे। तो अम्मी के रिव्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए जी जल्दी से किचन में चलते हैं, फिर बनाते हैं रेसिपी। ये बन गया है जी अम्मी डैडी के लिए एक स्पेशल नाश्ता। ये मैंने स्पेशल तरीके के टोस्ट बनाए हैं। तो अगर ये पास होती है ना रेसिपी, ये मैंने अपने माइंड से बनाए अगर ये पास होती है रेसिपी तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और ये क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट है और काफ़ी मतलब आपके टमी को काफ़ी देर तक फुल भी रखेगा, प्रोटीन रिच है। तो ये मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी पहले अम्मी और डैडी अगर इसको पास कर देते हैं तो, अगर फेल करा तो शायद मैं नहीं शेयर करूँगी कभी आपसे ये रेसिपी 2 बन चुके हैं ब्रेड, एक ये लास्ट में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने कम ही क्वांटिटी में बनाया। अगर अच्छा बनाना तो फिर इंशाल्लाह संडे के नाश्ते में मैं ये बनाऊँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। चाय हो गई है रेडी, दूध भी बॉईल कर लिया है और ये दोबारा से एक बार गरम करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। सादिया के ब्रेड लग गए हैं। सादिया प्लेन खाती हैं ब्रेड, तो सादिया प्लेन ब्रेड खाएंगी। अम्मी डैडी के लिए ये हो गया है। मैंने अपना प्रोटीन शेक लिया है, तो अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से नाश्ता सर्व कर देते हैं अम्मी डैडी को, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो जी मेरा आ गया है स्माइटन का पार्सल। तो मैं इसमें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। इस ऐप के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद आपको 6 ट्रायल पॉइंट्स मिलेंगे। ट्रायल पॉइंट्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट अपने लिए सर्च करा, जस्ट फॉर एग्जांपल फेस वॉश है प्लम का, तो आप उसका छोटा पैकेट वो आपको दिखाएंगे और उसके कुछ ट्रायल पॉइंट्स होते हैं 1 या 2, तो वो ट्रायल पॉइंट्स आप उसमें लगा सकते हैं, ट्राई प्लस करके, ठीक है। देन जब आपके 6 ट्रायल पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उसको ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट में जाके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे आपको सिर्फ 200 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप भी मेरी तरह से मतलब थोड़ा सा डर रहता है कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट अगर हमने ले लिया और स्किन को सूट नहीं करा तो फिर क्या करेंगे, ऐसा सभी के साथ होता है, नॉर्मल है ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप स्माइटन का ऐप डाउनलोड करें
और डाउनलोड करने के बाद जी आप उसमें ट्रायल पॉइंट्स जितने भी हैं ना 6 ट्रायल पॉइंट्स मिलते हैं, वो आप यूज़ करें, प्रोडक्ट्स मंगवाएं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, सीरम चाहिए या फिर फेस वॉश चाहिए या फिर आपको सोप चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको वहाँ पे स्माइटन की ऐप पे सब कुछ मिल जाएगा। मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, और इवन दो फूड एंड बेवरेजेस का भी ऑप्शन वो लोग देते हैं। तो मतलब बहुत अमेजिंग ऐप है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड करें, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 200 रुपीज़ में रिसीव होंगे, इससे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 200 रुपीज़ में आएगा। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, COD करते हैं, तो आपको 50 रुपीज़ जो है वो डिलीवरी चार्ज देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आई गेस 235 का ये एक ऑर्डर पड़ता है। एंड इसके साथ साथ ना सिर्फ आपको वो ये प्रोडक्ट्स देते हैं, इसके साथ साथ वो आपको फ्री गिफ्ट भी देते हैं। तो फ्री गिफ्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं तो आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स अगर आपके फ्री गिफ्ट में आते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शीट मार्क्स हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसमें दिखाती हूँ मुझे फ्री गिफ्ट क्या मिला और प्लस मैंने क्या मंगवाया था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग ट्रायल पॉइंट होता है, 1 2 3 4, किसी का 4 भी होता है, किसी किसी का 6 भी होता है ट्रायल पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका 6 ट्रायल पॉइंट भी देते हैं। तो आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्किन को सूट कर जाए तो आप उसका बड़ा पैक भी मंगवा सकते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो बेस्ट तो मुझे वैसे मामा अर्थ लगता है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हम लोगों को सूट कर गए, तो हम लोगों ने इस तरह से ही ट्रायल मंगवा के पैक्स उसको अपनी स्किन पे ट्राई करा। जब वो हमें सूट करने लगे, कुछ मतलब स्किन में किसी तरह की इरिटेशन नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने उसके बड़े पैक्स मंगवाने स्टार्ट कर दिए थे। तो चलिए जी, मैं अब इसको ओपन करती हूँ बैक कैमरे से, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या मंगवाया मैं। ये है जी वो सारे प्रोडक्ट जो कि मुझे स्माइटन से रिसीव हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे किस प्रोडक्ट का सबसे बेसब्री से इंतज़ार था। वो था जी ये लिप एंड चीक टिंट। मुझे इतना ज़्यादा वेट था इसका, मतलब मैं सब जगह सर्च कर रही थी बट ये कलर मुझे नहीं मिल रहा था। एंड थैंक गॉड उन्होंने सेम कलर भेजा है मुझे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जी, इसका MRP है 460 रुपीज़, ठीक है। ये इतने छोटे से पैकेट का MRP 460 रुपीज़ है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसको यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया एक्चुअली जी। कुछ इस तरह से है ये अंदर से, और इसका जो कलर है ना, ओ माय गॉड, इतना बढ़िया कलर है, बहुत ही प्यारा कलर, कितना प्यारा है, पिंक कलर है इसका, बहुत ही खूबसूरत। इसे पैकेट के लिए अगर आप 460 रुपीज़ खर्च करें तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है, ठीक है। एनीवेज, बट ये मुझे 200 में सब मिल गया तो मुझे तो बहुत खुशी हो गई। चले नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं आपको। एक मैंने मंगवाया है जी ये नाइट क्रीम, ठीक है। पिलग्रिम का नाइट क्रीम मंगवाया मैंने विद विटामिन C एंड हाइलोरॉनिक एसिड। तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मतलब ऑयली हो, ड्राई हो या फिर सेंसिटिव स्किन हो, सभी के लिए सूटेबल है। और ये जी बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जैसे किसी के 30+ हो गए ना आप, तो एंटी एजिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होती है। रेटिनॉल इसमें मिला हुआ है, ठीक है, हाइलोरॉनिक एसिड है, और इसका MRP है 200 रुपीज़, ठीक है। 460 और प्लस 200 रुपीज़, तो ये हो गए जी आपके 660 रुपये, ठीक है। 660 रुपये सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए, कैन यू बिलीव इट। अब नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको। ये है जी पिलग्रिम का ही रेटिनॉल हाइलोरॉनिक एसिड लिफ्ट एंड फर्म सीरम। ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको अनइवन स्किन है या फिर आपके स्किन में किसी तरह के रैशेज़ हैं या फिर रेडनेस है, उसको ये एकदम से सूट कर देगा। एकदम से अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं, डायरेक्शन लिखा हुआ है कि आपने कैसे यूज़ करना है। और 3 to 5 ड्रॉप्स यूज़ करनी है, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई फेस पे अप्लाई करना है, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले ये सीरम आपने अप्लाई करना है। और पूरे फेस पर, नेक पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद ट्वाइस अ वीक एप्लीकेशन, मतलब हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है। और फिर धीरे धीरे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्किन को ये सूट कर जाए तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। विद पॉमीग्रेनेट के साथ दे रखा है। ऑल टाइप ऑफ स्किन, सभी स्किन के लिए सूटेबल है, ठीक है। और इसका जो MRP है ना, वो है 200 रुपीज़। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं। अच्छा, ये तीनों हैं जी मेरे फ्री गिफ्ट, ठीक है। ये मुझे इन तीनों के साथ फ्री मिले हैं। 6 ट्रायल पॉइंट्स में मुझे ये 3 चीज़ें रिसीव हुई थी, ठीक है। और ये ईच 2 ट्रायल पॉइंट है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद सेलेक्ट करे थे, अपना फ्री गिफ्ट जो था वो मैंने खुद सेलेक्ट करा था। इसके साथ ना एक हेयर केयर प्रोडक्ट मिल रहा था और एक ये नियासिनामाइड वाला बैम्बू शीट मास्क मिल रहा था। तो मुझे ये ट्राई करना था, मैंने सोचा चलो इसको फ्री गिफ्ट में मंगवा लेते हैं।
हेयर केयर प्रोडक्ट तो मैंने पहले भी मंगवाया स्माइटन से और यूज़ भी करे थे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स निकले थे। तो ये देखिए जस्ट हर्ब्स का इन्होंने मुझे फेस वॉश भेजा है एक, और एक ये मामा अर्थ की शीट मास्क भेजी है, ठीक है, फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। और ये बहुत बढ़िया आया जी, ये है स्माइटन का ही पाउच, छोटा सा मेकअप पाउच समझ लें आप, या फिर यही सारे प्रोडक्ट्स रखने के लिए बहुत बढ़िया। मतलब इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग, एकदम से सॉफ्ट, और कलर भी बहुत प्यारा है, एकदम चीप येलो नहीं है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का है ये पाउच, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने स्माइटन से मंगवाए थे। गर्ल्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट डील है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अभी मैं आपको लिप एंड चीक टिंट लगा के दिखाती हूँ हैंड टू हैंड, फिर आपको उसका आइडिया होगा कि किस तरह से मतलब ये दिखेगा। और मुझे तो बहुत पसंद आया, जस्ट लव्ड इट। ना थोड़ा सा मैंने लिया है, इसका कलर कितना प्यारा आया है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम नेचुरल पिंक। और मैं हल्का सा आपको चीक्स पर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो रहा है ये। बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है इसके लगाने के बाद। ये जिनको सुहान को ये मैंने लगाया तो इन्होंने खुद ने भी लगा लिया। दिस इज़ नॉट फॉर बॉयज़, ठीक है, ओके ओके। पी वाई हाय, फ्लाइंग किस तो दे दो। ओह मैं फिर आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर अनियन कट कर ली है, और छोटे छोटे से टमाटर कट कर लिए, हरी मिर्ची है, बैंगन वहाँ पर अभी मैंने कट नहीं करे क्योंकि आलू को भी छोटा छोटा सा कट कर लिया है, ठीक है। तो क्विक सी हम सब्ज़ी बनाते हैं बैंगन की, और इतने मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है ना। बड़े स्पाइसेस मैंने यहीं निकाल के रख लिए, तो अब मैं एक स्पून ले लेती हूँ ड्राई सा, ठीक है। और इसमें हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं गैस को स्लो कर देती हूँ, अभी स्पाइसेस जल जाए। तो जी मैं सबसे पहले इसमें हींग ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो इतना चुटकी भर सा हींग हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। हींग के साथ मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद जी मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी एक साथ, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे कि जो प्याज है वो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, टोमेटोज़ गल जाए थोड़े थोड़े से, और सभी चीज़ों का अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद हम उसमें अपनी और चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए जी हल्का हल्का सा पकने लगा है, ये टोमेटोज़ भी सॉफ्ट हो गए हैं, और अनियन जो है वो भी ट्रांसलूसेंट सी हो गई है। तो अब इस पॉइंट पे मैं आलू इसमें डाल दूँगी, ठीक है। आलू डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च तो भाई हम अच्छे से खाते हैं, तो इसमें 1 स्पून लाल मिर्ची चली जाएगी, और सॉल्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। बस इन सब चीज़ों की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए जी आलूओं को मैंने थोड़ी देर ढक के पका लिया था, ठीक है। और ये बैंगन कट चुके हैं, तो अब मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूँगी, ये गिर ना जाए, मैं पहले ऐड कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जी बैंगन मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब मैं इसको सीटी लगा दूँगी, कोई 1 से 2 सीटियों में ये बन जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये सब्ज़ी हो गई है रेडी, बहुत ही यमी टेस्टी सी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, और ये हमारी हो गई है सब्ज़ी रेडी। आप
इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था और अब मैं बच्चों को भी सुलाऊंगी, सोने का टाइम हो गया है। और इल्सा और मैं खाना खाने के बाद डॉक्टर के चले गए थे। आज फाइनली हमें डॉक्टर मिल गए थे, तो हमने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई हैं, मेडिसिन वगैरह दी हैं डॉक्टर ने। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय जी, अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।